ओम शांति। आज 9 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर वाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने उड़ता पंछी बनने के लिए कहा कि बाप के साथ घर उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, स्वयं को बाबा के आगे संपूर्ण सरेंडर करो। बाबा कहे देही अभिमानी भी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब कुछ आपका है, मैं भी आपका हूँ। यह देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। तो बाबा कहते हैं मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। बाबा कहे बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धूर आदि भी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है माता पिता का, उसकी सेवा कर उजुरा देना है। बाबा कहे माता पिता की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। ऐसे बाबा कहे अब पारलौकिक बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो संपूर्ण सरेंडर होना है। फिर सरेंडर के लिए गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा यह तन मन धन सब आपका है, हम अशरीरी बन आपको याद करते हैं। बाबा हम बुद्धि योग एक आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं यह सब तुम बच्चों के लिए ही है। बच्चे कहते हैं बाबा हमारा सब कुछ आपका है, तो बाबा भी कहते हैं मेरा सब कुछ बच्चों का है। तो बाबा कहे अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है ना, बोला अमानत रख दो, अर्थात निमित्त और ट्रस्टी होकर संभालो। और साथ में कहा कि बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तब तो वारिस बनेंगे, तो जो जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा यह सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। बाबा आपके हुक्म बगैर हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वह भी मत लेंगे। तो बाबा कहे कोई विरला ऐसा निकलता है जो ऐसे सरेंडर होता है। फिर मरजीवा बनने के लिए गीत की स्मृति दिलाई कि गाते हैं दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर लाए हैं। तो बाबा कहे इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर का बनना है, टीचर के बाद फिर गुरु का बनना होता है। तो बाबा कहे अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है बाबा को अर्पण करते हैं। हम जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा आपके। तो बाबा कहे बुद्धि में रहना चाहिए जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है सबको भूलना है। बाबा कहे जैसे मरने के बाद भूल जाते हैं ना, ऐसे जीते जी सब कुछ भूलना है। फिर कहा कि बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा अभी अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकती तमो प्रधान होने के कारण। बाबा कहे अभी आत्मा को पंख मिले हैं ज्ञान योग के, हिसाब किताब चुकतो कर आत्मा पवित्र बन जाती है। फिर ड्रामा का गुह्य राज समझाते कहा कि सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं, जब विनाश का समय होता है तब सब आ जाते हैं। वहाँ रहकर क्या करेंगे, एक्टर बिगर पार्ट बजाई घर में बैठ थोड़े ही जाएंगे, नाटक में ज़रूर आना पड़ेगा। तो बाबा कहे जब सब आत्माएं वहाँ से आ जाती हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं वहाँ परम धाम में रहती है, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, उसके लिए आत्मा निश्चय करना है, देही अभिमानी बनना है। फिर विशेष बात बताई कि कई बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे। तो बाबा कहे इसका रास्ता तो बाबा बताते रहते हैं, बाबा को याद करो तो तूफान नहीं लगेंगे। और साथ में स्पष्ट किया कि बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो कोई एक ही थप्पड़ खाता रहे, जरूर दोनों में ही हिम्मत होगी। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो दूसरा 10 लगाता है, ऐसे बाबा कहे यह भी बॉक्सिंग है।
बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएंगी, परंतु फट से तो नहीं होगा, माया से कुश्ती लड़नी है। इसलिए बाबा कहे ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेंगी, नहीं, मेहनत करनी है योग में। और साथ में कहा कि भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं। नहीं, पहले योग पूरा चाहिए, बाप को याद करना है, फिर सुनाना है। फिर और अंडरलाइन कराते कहा कि बाबा के पास बच्चों के सेवा के समाचार आते हैं। फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो बाबा मैं आपका बन गया। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। तो बाबा कहे अरे यह क्यों भूल जाते हो, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ तुमको बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण आदि की बात नहीं है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बनो। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। यह देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बन जाओ। आज मुरली से प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? उत्तर में बाबा कहे कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते हैं बच्चे यह तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में भी ऐसा नहीं एक ही ओर से वार होता है। अगर एक 10 थप्पड़ मारता तो दूसरा 5 जरूर मारेगा, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। महावीर बन विजय बनना है, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। आज मुरली में गीत बजा, दर पर आए हैं कसम लेके, हम न जाएंगे छोड़ के, दिल लाए हैं हथेली पर। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने वाला नहीं, याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर अशरीरी बाप को याद करना है। दूसरा पॉइंट, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। यह देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। आज बाबा का वरदान है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले सहज और सदा के कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे किसी मशीनरी को सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर स्वयं को एक बार सेट कर दो तो कभी कमजोरी के शब्द नहीं निकलेंगे। हर संकल्प, शब्द व कर्म उसी सेटिंग प्रमाण ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। यही सेटिंग सहज और सदा के लिए कर्म योगी, निरंतर निर्विकारी समाधि में रहने वाला सहज योगी बना देंगी। आज बाबा ने कर्म योगी की श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया कि जैसे मशीनरी में एक बार सेटिंग हो जाती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली चलती है। ऐसे बाबा कहे आपकी सूक्ष्म मशीनरी में भी ऐसी सेटिंग कर दो जो फिर हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म उसी प्रमाण चलते रहे, जिससे सहज योगी निरंतर निर्विकारी समाधि का सहज अनुभव हो सके। आज का स्लोगन है, मैं के बजाय बाबा बाबा कहना यही याद का प्रूफ है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज सरल और सहनशील बनने के लिए कहा कि जो सहनशील है वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है और हर्षित रह सकता है। सहनशील नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करन करावन हार की स्मृति सदा रहे। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करो तो अनुभव होगा कि साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।